हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कितने प्रकार के आते हैं और कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो कट या फिर मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। तो मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर वो होता है जो कि आपने देखा होगा अक्सर टीवी वगैरह पर रखा रहता है। इसमें एक रोटरी होता है, उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं। तो रोटरी की सहायता से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं और इसमें कट का सिस्टम होता है, यानी वोल्टेज ज़्यादा होने पर ये कट हो जाता है और हमारा टीवी या डीवीडी जो भी चल रहा होता है वो सब ऑफ हो जाता है। फिर हमें रोटरी से वोल्टेज कम करना पड़ता है तो फिर हमारा टीवी दोबारा से स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया ऑटो कट या फिर मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये आमतौर पर 250 वाट से लेकर 10 केवीए तक आते हैं। इसमें 1 केवीए, 2 केवीए, 5 केवीए सभी कैपेसिटी के आते हैं, लेकिन ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है, अब इतना इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन पहले ज़्यादातर यही इस्तेमाल होते थे। और आज भी डीजे वगैरह पर ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीजे में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होता है और इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बस इसमें वोल्टेज ज़्यादा होने पर कट कर देता है और इसके आउटपुट पर जो भी चल रहा होता है वो सब ऑफ हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। आमतौर पर आपने देखा होगा आपके फ्रिज से लेकर मेन लाइन पर यही स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है। ये रिले बेस्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी कि इसकी कंट्रोलिंग जो है वो रिले के द्वारा होती है। इसमें रोटरी वगैरह नहीं होता है और इसमें आपको वोल्टेज बढ़ाना और घटाना नहीं पड़ते हैं। जो कुछ भी वोल्टेज का बढ़ाना या घटाना होता है ये स्टेबलाइजर खुद ही करता है। इसकी रेंज कम से कम 50 वोल्ट से स्टार्ट होकर ऊपर 290 वोल्ट तक रेंज होती है और सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें आपको 90 वोल्ट, 110 वोल्ट, 140 वोल्ट, 160 वोल्ट स्टार्टिंग रेंज से वोल्टेज स्टेबलाइजर मिल जाते हैं और हाईएस्ट रेंज इनकी 290 वोल्ट होती है। इसकी रेंज से मतलब क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेंज से मतलब ये है कि कम से कम अगर मान लीजिए आपका 90 वोल्ट से स्टेबलाइजर बना हुआ है तो 90 वोल्ट आने पर इनपुट आउटपुट आपको ये 200 वोल्ट निकाल कर देगा और 200-250 वोल्ट के बीच में ये फंक्शन करता रहेगा अगर इसकी रेंज में इनपुट वोल्टेज आता है। यानी कि अगर 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक इनपुट वोल्टेज आएगी तो आपका स्टेबलाइजर आपको 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट के बीच में वोल्टेज निकाल कर देता रहेगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद वोल्टेज कंट्रोल करता है। और आजकल सबसे ज़्यादा वोल्टेज स्टेबलाइजर यही यूज़ होते हैं, भले ही आप एसी पर लगाएं या फिर मेन लाइन पर लगाएं या फ्रिज पर लगाएं या किसी भी चीज़ पर लगाएं, ज़्यादातर स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर डबल फेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको डबल फेस इस्तेमाल करना है और उस पर स्टेबलाइजर लगाना है तो भी आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर ही लेंगे, लेकिन वो बनाने का तरीका उनका थोड़ा बदल जाता है और उनकी रेंज भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। रेंज यानी कि वोल्टेज रेंज, उसकी इनपुट वोल्टेज रेंज बढ़कर 440 या फिर 480 वोल्ट तक हो जाती है, जो कि आमतौर पर सिंगल फेस के स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज मैक्सिमम 290 वोल्ट रहती है और डबल फेस के स्टेबलाइजर में वोल्टेज रेंज बढ़ के मैक्सिमम 480 वोल्ट तक हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे CVT के बारे में। CVT यानी कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और ये एक कैपेसिटर बेस्ड स्टेबलाइजर रहता है। इसमें किसी प्रकार की रिले या फिर रोटरी का इस्तेमाल नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज रेंज भी इसकी नहीं होती है, यानी वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। इसकी वोल्टेज रेंज आमतौर पर इनपुट 180 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट तक रहती है और उसी में ये अपना फंक्शन करता है। ये 220 वोल्ट आउटपुट निकाल कर देता रहता है और किसी भी तरह का कोई भी फ्लक्चुएशन इसमें नहीं होता है। ये आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें लगाया जाता है, जहाँ पर हमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम CVT यूज़ करते हैं। और CVT आमतौर पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं आते, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी होती है वो आमतौर पर कम ही होती है, यानी 500 वाट या 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट, बहुत ज़्यादा हैवी CVT नहीं बनते हैं। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर आमतौर पर मोटर कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं, यानी कि इसमें वोल्टेज का कंट्रोल जो भी होता है सब मोटर के थ्रू होता है। इसमें रिले या रोटरी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें वोल्टेज का बढ़ना घटना जो भी होता है एक मोटर के द्वारा कंट्रोल रहता है और सर्वो स्टेबलाइजर आमतौर पर बहुत ज़्यादा हैवी लोड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सिंगल फेस और 3 फेस
सभी होते हैं। आमतौर पर बहुत सी मशीनरी ऐसी होती हैं जो कि 3 फेस पर चलती हैं, तो उस पर सर्वो स्टेबलाइजर लगाया जाता है। और सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की जो कैपेसिटी होती है तो हम इसे बहुत ज़्यादा हैवी बना सकते हैं। आमतौर पर 100 kVA 200 kVA, तो इसमें सब सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ही काम करता है। और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होता है उसकी एक हद होती है, वो आमतौर पर 10 kVA या 12 kVA के बाद सक्सेस नहीं रहता है। लेकिन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की रेंज वहाँ पर शुरू होती है जहाँ पे ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की रेंज खत्म होती है। यानी कि अगर 10 15 या 20 kVA का सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा तो हम उसे मानेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा हल्का स्टेबलाइजर, यानी कि बहुत कम कैपेसिटी का है। और जितने हैवी लोड के लिए हम स्टेबलाइजर यूज़ करेंगे तो हम सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर को ही प्रेफरेंस देंगे। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर भी आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्ट देता रहता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ने या घटने पर मोटर के द्वारा वोल्टेज कंट्रोल होकर 220 वोल्ट ही निकालता है। आमतौर पर 220 वोल्ट ही इसमें सेट किए जाते हैं। अगर हम इसे वोल्टेज ज़्यादा सेट करेंगे तो वो भी ज़्यादा वोल्टेज निकाल देगा, लेकिन आमतौर पर 220 वोल्ट ही इसकी आउटपुट सेट की जाती है। इसमें एक ऑप्शन ये भी दे रखा होता है कि आप स्टेबलाइजर को मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ स्विच वगैरह दे रखे होते हैं, तो अगर आपने इसे सेटिंग पर मैनुअल पर सेट कर ली तो स्टेबलाइजर आपका मैनुअली वर्क करता है। यानी कि अगर आपने इसे मैनुअल पर सेट कर लिया है तो फिर वोल्टेज आप स्विच की सहायता से बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और अगर आप इसे ऑटोमेटिक फंक्शन पर सेट करेंगे तो आपका स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो दोस्तों, इन सब बातों के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा लोड चलाना है और उस लोड के आधार पर आपको किस तरह का स्टेबलाइजर खरीदना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।